Hello and welcome to lecture 30 of the physical geography for APSC prelims crash course. Let's start. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओशन टेम्परेचर। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशनोग्राफी का। जैसे हमारा लैंड का टेम्परेचर होता है, सेम आपका जो ओशन होता है उसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे देखने को मिलता है? कैन एनीवन गेस? क्या इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है? इस रीजन में ओशन का मतलब ओशन का बात कर रहा हूँ हम, ओशनोग्राफी। ठीक है, जैसे आपका लैंड का जब हमने बात किया था टेम्परेचर में, तो वैसा लैंड में क्या बोला था कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपका इक्वेटोरियल रीजन में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपका हाई प्रेशर बेल्ट जो एरिया है यहाँ में सबसे ज़्यादा ओशन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो लैंड का जैसे हमने बात किया था, सेम आपका टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर आपका जैसे हाई प्रेशर बेल्ट में देखने को मिलता है, सेम आपका ओशन का भी टेम्परेचर हाई प्रेशर बेल्ट में हाईएस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ओशन टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ओशन करंट में, हर एक चीज़ में। तो उसकी वजह से हम ये टेम्परेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द ओशन टेम्परेचर इज इन इंसोलेशन। तो इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन वो क्या है? ओशन वाटर का या ओशन टेम्परेचर का प्राइमरी सोर्स है। तो एवरेज ओशन टेम्परेचर आपका, एवरेज मतलब एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक सरफेस सब मिला के आपका 3.5। लेकिन अगर हम सरफेस का बात करें, ये मानकर चलिए ये ओशन है, तो ये सरफेस का एवरेज टेम्परेचर का बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसी जगह में कम, किसी जगह में ज़्यादा, लेकिन एवरेज कहाँ में होता है? आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो किन किन फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज लैटिट्यूड। अगर हम बात करें ये अर्थ का, तो ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये 90 नॉर्थ है और ये आपका 90 साउथ है। ठीक है, तो सन का लाइट, आपका सन यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, 23 हाफ से लेके 23 हाफ नॉर्थ साउथ तक। ठीक है, 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ। ये क्यों मूवमेंट होता है हमने बहुत बार बताया है। तो इसकी वजह से ये पूरा क्या है आपका ट्रॉपिकल जोन है। तो यहाँ पे क्या होता है? सन का मूवमेंट की वजह से यहाँ का ओशन में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। तो ये इक्वेटोरियल जोन है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। हाईएस्ट टेम्परेचर आपका आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों इक्वेटोरियल रीजन में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता? इसलिए कारण आपका इक्वेटोरियल रीजन में ऊपर में सीरस क्लाउड है, वो इंसोलेशन को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। उसके साथ साथ आपका कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल एवरीडे फिनोमेना। तो रेनफॉल जब होता है तो वो जो गर्म होता है वाटर, उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर यहाँ से इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? ओशन का डिक्रीज होता होगा। सबसे कम टेम्परेचर आपको पोल में मिलेगा, बट हाईएस्ट टेम्परेचर आर नॉट फाउंड इन द इक्वेटर, इट इज फाउंड इन हाई प्रेशर बेल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ओशन टेम्परेचर आपका, द स्टडी ऑफ ओशन टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस ओशनिक एंड क्लाइमेटिक फिनोमेना। ठीक है, तो इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, उसको क्या बोला जाता है? इंसोलेशन बोला जाता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड, तो लोअर लेटीट्यूड जो कम लेटीट्यूड होगा उसमें ओशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। उसके साथ साथ हेमिस्फेरिक वेरिएशन। कोई बता सकता है कि कौन सा हेमिस्फेयर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा टेम्परेचर होगा या साउदर्न हेमिस्फेयर में? तो इसका आप कैसे आंसर दे सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू साउदर्न, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादातर लैंड है, लैंड डोमिनेट है। तो लैंड डोमिनेट होने की वजह से लैंड जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, तो और ये लैंड का हीट आपका ओशन तक क्या होता है? रिलीज होता है। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है? आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड ज्यादा होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जनरली मोर हॉट होता है। उसके साथ साथ प्रिवेलिंग विंड, तो विंड क्या करता है आपका? ऑफशोर विंड। ऑफशोर मतलब जो कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ जा रहा है, तो ऑफशोर विंड क्या करता है आपका? ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी ड्राइव वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये जो आपका सरफेस वाटर है, वार्म सरफेस वाटर, उसको हटा देता है। ठीक है, तो ये एक आपका फैक्टर है। उसके साथ साथ और जिसकी वजह से कोल्ड वाटर नीचे आके इधर आके अपवेल हो जाता है, तो इस आपका इधर क्या हो जाएगा? कोल्ड वाटर आ जाएगा आपका ओशन के साइड में। ठीक है, उसके साथ ऑनशोर विंड। ऑनशोर क्या होता है? जो ओशन से लैंड की तरफ आता है, वो क्या करता है आपका? ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, और उसकी वजह से क्या होता है? वो गर्म पानी को आपका इधर लेके आ जाता है आपका कोस्टल एरिया में। तो ये आपका विंड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ओशन का टेम्परेचर को। उसके साथ साथ ओशन करंट, हम नेक्स्ट क्लास में ओशन करंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो वार्म ओशन करंट है, यहाँ पे देखो, ये वार्म ओशन करंट आपका क्या कर रहा है? इक्वेटोरियल से आपका ऐसे जाके इधर की तरफ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। वो जाके इस एरिया का टेम्परेचर को आपका अच्छा खासा बना जाता है। जैसे यहाँ पे इंग्लैंड है, यूरोप है, सेम लेटीट्यूड में आपका क्या है? आपका सेम लेटीट्यूड में क्या है? साइबेरिया है। लेकिन साइबेरिया में आप विंटर में जाओगे तो -60 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ में विंटर में जाओगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? ये सेम लेटीट्यूड होने के बाद भी यहाँ में गर्म है।
ठीक है। इंग्लैंड को बेस्ट आपका क्लाइमेटिक रीजन बोला जाता है रहने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 25, लोएस्ट आपका 5 या 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन इंडिया में आपका सेम 5 to 6 डिग्री लोएस्ट होगा, लेकिन हाईएस्ट 40 डिग्री तक चला जाएगा। तो ये वार्म ओशन करंट की वजह से, गर्म ओशन करंट की वजह से ये एरिया क्या हो जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। तो ये ओशन करंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, जहाँ जहाँ वार्म ओशन करंट हिट करता है जगह को वार्म बनाता है, जहाँ कोल्ड करंट वहाँ पे आपका जैसे कैनरी ये टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके साथ एनक्लोज सी एंड ओपन सी ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आपका इन लोअर लेटीट्यूड एनक्लोज सी टेंड्स टू बी वार्मर देन ओपन सी, ठीक है। लोअर लेटीट्यूड में क्या होता है आपका, ठीक है, मान के चलिए ये वाला रीजन, ठीक है, जैसे ये आपका ये फैक्टर है आपका, इस फैक्टर का नाम है आपका दैट इज एनक्लोज सी, ठीक है। रुको एकदम एक उसमें बना देता हूं, एक मैप से आप लोगों को समझा दूंगा। ये वाला जो आपका वो है, ये अफ्रीका का मैप है, ये रेड सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ये इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ ये है आपका 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री, तो ये आसपास का है लोअर लेटीट्यूड। तो लोअर लेटीट्यूड में क्या होता है, लो लेटीट्यूड यहां पे एक खास बात होता है, लो लेटीट्यूड में स्मॉल सी रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। तो स्मॉल सी में क्या होता है, स्मॉल सी में ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू लार्ज सी। लार्ज सी में क्या होता है, कम होता है। इज दैट क्लियर? तो लो लेटीट्यूड में स्मॉल सी में ज्यादा टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू लार्ज सी। जैसे आपका यहाँ पे ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी में ज्यादा टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू ये मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सी, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में कम होगा इन दोनों के बीच में अगर बात करें, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड है, हर जगह लैंड है, तो लैंड का हीटेड क्या हो जाता है, जल्दी ओशन की तरफ चला जाता है और इसको ज़्यादा गर्म बना देता है। लेकिन यहाँ पे बीच का ओशन तक आते आते टाइम लगता है, तो उसकी वजह से ये जो छोटा होता है, चारों तरीके का लैंड डोमिनेट होने की वजह से लैंड का गर्म हवा जाके इसको ज़्यादा गर्म बना देता है। लेकिन ये अरबियन ओशन में इतना दूर तक नहीं आ पाता है, तो उसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर आपका पर्शियन गल्फ का क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू। जैसे आपका अगर रेड सी और अरबियन सी का बात करें, ठीक है, तो अरबियन सी का लैंड से दूर है, बड़ा है अरबियन सी, तो उतना लैंड का हीट नहीं आ पाएगा, तो अरबियन ही सी कम हीट रहेगा एज कंपेयर टू रेड सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन हाई लेटीट्यूड। हाई लेटीट्यूड में क्या होता है, हायर लेटीट्यूड में ये कंडीशन रिवर्स हो जाता है, हायर लेटीट्यूड में ये कंडीशन रिवर्स हो जाता है। वहां में क्या होता है, वहां में आपका स्मॉल सी का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन आपका जो लार्ज सी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लार्ज सी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों लार्ज सी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका एग्जांपल आप बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को ले सकते हो। जैसे ये बाल्टिक सी है, ये दिस वन इज बाल्टिक सी, ये छोटा है एज कंपेयर टू नॉर्थ सी, तो बाल्टिक सी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बाल्टिक सी का टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। अपर लेटीट्यूड में आपका जो छोटा ओशन होता है उसका टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, और आपका ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बाल्टिक सी चारों तरीके से लैंड से गिरा हुआ है, तो ये यहाँ में जितना भी लैंड होता है उसमें ठंडी हवा ज़्यादा है, तो ठंडी हवा आके इसको जल्दी वो कर देगा, आपका कोल्ड कर देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ है, दूर है, तो उसकी वजह से आपका ये ठंडी हवा उतना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कारण एनक्लोज सी में लोअर टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू आपका वो, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, उसको याद रखना। आपका हेमिस्फेरिक वेरिएशन देख लिया, उसके बाद प्रिवेलिंग विंड देख लिया, ओशन करंट, एनक्लोज वर्सेस ओपन सी देख लिया, तो इसका थोड़ा वो होता है। उसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी सर्फेस, तो डायरेनल टेम्परेचर रेंज अगर हम देखें तो एनुअल टेम्परेचर लार्ज ओशन साइज फैसिलिटेट बेटर मिक्सिंग ऑफ वाटर हीट लीडिंग टू लोअर एनुअल रेंज। अगर पैसिफिक का बात करें तो उतना ज़्यादा एनुअल टेम्परेचर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अटलांटिक, ठीक है, कारण लैंड से दूर होता है तो उसकी वजह से। उसके बाद आपका वेरिएशन ऑफ ओशन टेम्परेचर, ठीक है,
तो अभी हम देखेंगे आपका पार्टिकल वेरिएशन। तो पार्टिकल वेरिएशन क्या होता है, आपका अगर ओशन देखोगे, ओशन क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे भी इतना होगा, तो उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है। जैसे ये एकदम 0 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक पानी है, ये है आपका 200 मीटर, कितना 200 मीटर, ये है आपका 500 मीटर, ये है आपका 1 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है, और ये मान के चलिए आपका आई थिंक दैट इज 6 किलोमीटर। तो ये जो लाइन होगा आपका, यहाँ पे टेम्परेचर हम ड्रॉ कर लेते हैं, इधर मान के चलिए 1 डिग्री, इधर मान के चलिए 20, इधर मान के चलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये लाइन आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपका 0 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक आपको 20 और 25 के बीच में रहेगा, क्योंकि यहाँ तक क्या हो सकता है, सनलाइट आके पेनिट्रेट हो सकता है, इसको फोटिक जोन बोला जाता है। लेकिन आपका 200 मीटर से 500 नहीं, 1 किलोमीटर में, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ में जाने के बाद एकदम ऐसा हो जाएगा। तो 200 से लेके आपका 200 मीटर तक अच्छा खासा, 500 मीटर तक अच्छा खासा लगता है, लेकिन आपका जो 1 किलोमीटर के बाद सनलाइट 1 किलोमीटर के बाद डेप्थ में पहुंच नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ये एकदम पूरा कांस्टेंट 1 डिग्री, आपका 6 किलोमीटर तक 1 डिग्री एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट दिखाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको 3 लेयर में भाग किया जाता है। एक को भाग किया जाता है फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब आपका जहाँ पे कोरल रीफ वगैरह होता है, तो यहाँ तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पूरा सनलाइट जाता है 200 मीटर तक। और फिर 200 मीटर से आपका थर्मोक्लाइन लेयर, और उसके बाद कोल्ड लेयर, ये थर्मोक्लाइन लेयर इधर बीच का, और यहाँ पे इसको बोला जाता है आपका दैट इज कोल्ड लेयर। तो ये 3 लेयर में हम पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सरफेस आपका 500 मीटर तक 20 to 2500 तक रहता है, तो 500 मीटर तक 20 to 25 के बीच में रहता है। और फिर थर्मोक्लाइन सेकंड लेयर, यहाँ में जाने के बाद आपका तुरंत क्या हो जाता है, आपका 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच में तुरंत आपका टेम्परेचर बहुत शार्पली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ज़्यादातर इसको थर्मोक्लाइन या सेकंड लेयर बोला जाता है 200 मीटर से 1 किलोमीटर तक, ठीक है, क्रिएटिंग स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट। और 90% ऑफ टोटल ओशन वाटर वॉल्यूम लाइज बिटवीन दिस लेयर, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है दैट इज आपका थर्ड लेयर, डीप ओशन लेयर, जिसको हम कोल्ड लेयर बोलते हैं। ये 1 किलोमीटर से लेके पूरा ये डीप ओशन लेयर और थर्ड लेयर बोला जाता है। यहाँ पे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है एकदम टिल डेप्थ तक, ठीक है। तो अगर हम हॉराइजेंटल बात करें तो हॉराइजेंटल में आपका 27 डिग्री एवरेज है, ठीक है, अराउंड 27 डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ऊपर की तरफ जाओगे क्या होगा, ओशन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। ओशन टेम्परेचर रिकॉर्ड इंडिकेट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा। ऑलरेडी हमने ये सब को डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर हमारा ये ओशन टेम्परेचर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओशन सैलिनिटी। तो ये यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आप, ठीक है। तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर PDF नोट्स एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।